हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू योर ओन चैनल कॉन्सेप्ट सर्कल। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रे ऑप्टिक्स का है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ये तभी होगा जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। Means let us see here, it is our denser medium, we have let refractive index mu2, that means अगर इसको denser medium बोल रहे हैं तो mu2 greater than mu1 होगा। mu1 is the refractive index of rarer medium माने हम लोग। जब भी आप denser medium डिफाइन करोगे तो वहां पर दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसको बड़ा दिखाओगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, ये एक रे है जो नॉर्मली इंसिडेंट किया है। ये सरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया। व्हेन अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस इट पासेस स्ट्रेट टू देयर पाथ। लेट एक अनदर रे माना है हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हुआ। जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सरफेस का नॉर्मल है, इससे अवे बेंड। ये एक दूसरा रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और अवे बेंड करेगी नॉर्मल से। ये एक दूसरा रे लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे I2 है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके करस्पॉन्डिंग R2 माना हूं। ये और ज्यादा बेंड कर गया, देखिए आप यहां पर ऐसा बेंड किया, ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ग्रेजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे और अवे होते जाएगा। और उसी तरह से अगर तीसरा रेज मैंने माना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल को इन अ वेरी इजी वे। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन इज दैट when a ray of light moves from optically denser to rarer medium, ये तभी होगा जब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम के तरफ मूव करेगी। इज इट क्लियर? लेट अस सी हाउ मैथमेटिकली वी कैन डिस्क्राइब द क्रिटिकल एंगल। लेट अस सी हियर, इट इज अवर एंगल, क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, it is equal to 90 degree by using Snell's law। क्या मिलेगा मेरे को? Snell's law हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग पहले पढ़े होंगे Snell's law के बारे में। Now by using Snell's law, Snell's law कहां पे यूज करते हैं? At the surface of separating the two media। इस सरफेस पे Snell's law यूज करना हम लोगों को। Snell's law क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन IC इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है हम लोगों ने? mu2। दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट mu2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन R इनटू mu1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। वेरी इजीली वी कैन राइट Snell's law, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेंगे, साइन IC इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दैट सरफेस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। फाइनली गेटिंग साइन IC टू mu2, साइन R here, R is equal to 90 degree, that's why you can put here sin 90 into mu1। साइन IC इंटू mu2 इज इक्वल टू साइन 90, हम लोग सभी लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है,
दैट्स वाई यू कैन राइट हियर 1 into mu1, फाइनली गेटिंग साइन IC इज इक्वल टू mu1 अपॉन mu2। एंड अगर हम मीडियम 1 को, जो रेयरर मीडियम है, उसको अगर एयर ले तो हम लोग जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। आप लोग इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। इट इंप्लाइज दैट साइन IC इक्वल टू mu1 अपॉन mu2। mu1 मेरा क्या है? mu1 इज द रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। यदि अगर हम लोग मान लें mu1 जो है एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1। mu2 कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया mu, देन दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज साइन IC। mu1 को जगह पर क्या लिख देंगे? 1 रेयरर मीडियम की जगह पे। mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, हम लोगों ने माना mu2 को mu, वी कैन राइट हियर mu। फाइनली गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, दैट इज साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन mu, वेयर mu इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। और साइन IC क्या है? दैट इज द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। IC represent here critical angle. That means we can say sin IC is equal to or inversely proportional 1 upon mu. Also we can find IC is equal to sin inverse 1 upon mu. It is our final expression for critical angle. It is the final expression for critical angle. आप लोग इसको नोट कर लेंगे। होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।